एक तरफ आतंकियों पर प्रहार है तो दूसरी तरफ जिहादियों पर करारा वार है। राम कथा के मंच से योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने रामायण के पात्रों और प्रसंगों का जिक्र किया और कहा कि समाज को ऐसी साजिशों के खिलाफ जागरूक रहना होगा। श्री राम खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े थे। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। लखनऊ में राम कथा का मंच सजा था, लेकिन इस सनातनी मंच से सीएम योगी ने लव जिहाद की साजिश रचने वालों को सीधी चेतावनी दी और हिंदू समाज को जागरूक होने की नसीहत भी। योगी ने लव जिहादियों से हिंदू समाज को सचेत रहने की अपील यूं ही नहीं की। लव जिहाद को रामायण काल खंड से सीख लेने की जरूरत पर यूं ही जोर नहीं दिया। उसकी वजह है 4 दिन 4 जिले और धर्मांतरण लव जिहाद की 5 बड़ी घटनाएं और हर जगह शिकार हिंदू लड़कियां। हर जगह तरीका भी है, मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती, फिर जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का खेल। तारीख 6 जून 2026। लखनऊ में जुबैर ने करण बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। धर्मांतरण, ब्लैकमेल और शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। तारीख 6 जून 2026। लखनऊ के पीजीआई थाने में नाबालिग के धर्मांतरण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल और अपहरण का मामला तब सामने आया जब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। तारीख 7 जून 2026। बरेली में मुस्लिम युवक पर हिंदू पहचान छिपाकर युवती का शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। तारीख 7 जून 2026। बिजनौर में दलित युवती से रेप, धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तारीख 8 जून 2026। लखीमपुर खीरी में भी हिंदू युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों और हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। यहाँ हिंदू बेटियों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है लालच दे करके। जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी और पूरा सपोर्ट करेगी पीड़ित का जो किया जाता है न्याय प्रक्रिया के तहत। एक के बाद एक यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद योगी ने कड़ा प्रहार किया। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के बाद अगला नंबर लैंड जिहाद का भी आया। योगी ने लैंड जिहादियों को भी रामायण काल खंड से जोड़ते हुए करारा प्रहार किया और लैंड जिहादियों की तुलना ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों से की। जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे? मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। योगी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है कि यूपी में अगर रामायण खंड काल के खर दूषण, मारीच और सुबाहु वाला खेल खेला तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। किसी भी जिहादी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।